आज हम बात करेंगे कैसे चाइल्डहुड ट्रॉमा किसी को एडिक्शन की तरफ ले जाता है और कैसे उससे बाहर निकला जाए। मैं जानता हूँ कि हर किसी का बचपन एक जैसा नहीं होता। कभी कभी घर में खिलौने तो होते हैं पर उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं होता। घर में लोग तो होते हैं पर फिर भी ऐसा महसूस होता है कि वो अकेला है। जब वो हंसता है तो अपनी हंसी भी सबसे ज़्यादा लाउड फील होती है और जब चुप हो जाता है तो वो साइलेंस भी बहुत ज़्यादा हैवी लगने लगता है। उसके पास शब्द नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस एक दर्दनाक एहसास है, एक वेट जो हवा में लटक रहा है। शायद बंद दरवाजे के पीछे चलती चीख, शायद प्यार का अभाव। फिर वही बच्चा सीख जाता है बहुत जल्द कि दुनिया प्रेडिक्टेबल नहीं होती, कि प्यार हमेशा सेफ नहीं होता, कि घर भी कभी कभी बैटलफील्ड बन जाता है। और उस दिन से उसके कंधों पे एक इनविजिबल बोझ आ जाता है, कंफ्यूजन, गिल्ट, शेम और एक बेचैनी जो समझ ही नहीं आती। लेकिन जब जिंदगी का प्रेशर बढ़ता है तो वो एक डिस्ट्रैक्शन ढूंढने की कोशिश करता है। अल्कोहल, एंडलेस स्क्रोलिंग, ओवरवर्क या कोई भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन जो अंदर के शोर को थोड़ी देर के लिए दबा दे। उनके हिसाब से शायद एडिक्शन खुद प्रॉब्लम नहीं है, क्या पता एडिक्शन एक्चुअली एक सोल्यूशन है, एक ऐसे दर्द का सोल्यूशन जो कभी हील ही नहीं हुआ। ये दुनिया एडिक्शन को वीकनेस समझती है, एक मोरल फेलियर या एक बैड हैबिट जो कंट्रोल से बाहर हो गई है। पर जब मैंने बहुत लोगों की साइकोलॉजी देखी, रिसर्च किया और स्टडीज पढ़ी तो पता चला कि एडिक्शन कभी भी सिर्फ सब्सटेंस के बारे में नहीं होता। असली कहानी हमेशा उसके पीछे छुपी होती है, एक इमोशनल जख्म जो वो बचपन से अपने साथ लिए चल रहा है, एक ट्रॉमा जो कभी उसे समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ था। ट्रॉमा हमेशा कोई बड़ा या ड्रामेटिक इवेंट नहीं होता, हमेशा वॉयलेंस या लॉस की स्टोरी नहीं होती। कभी कभी ट्रॉमा वो होता है जो एक्चुअल में हुआ ही नहीं होता, वो प्यार जो उसे कभी मिला ही नहीं, वो प्रेजेंस जो जरूरी वक्त पे अब्सेंट था। बच्चों को सिर्फ खाना और घर ही नहीं चाहिए होता, उन्हें सेफ्टी, समझने वाला कनेक्शन और अनकंडीशनल लव भी चाहिए होता है। और जब वो मिसिंग होता है तो नर्वस सिस्टम एक कांस्टेंट थ्रेड मोड में वायर हो जाता है और ये थ्रेड मोड बस एज के साथ गायब नहीं होता और एक दिन बाहर आने का रास्ता ढूंढ लेता है और वो आउटलेट अक्सर एडिक्शन बन जाता है। समझने की कोशिश करो, ह्यूमन ब्रेन का एक ही मिशन होता है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पेन। और जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है दिमाग शॉर्टकट ढूंढने लगता है। सब्सटेंस, डिस्ट्रैक्शन, बिहेवियर्स, ये सब एक शॉर्टकट बन जाते हैं कंफर्ट के लिए। इसीलिए एडिक्शन इतना पावरफुल होता है। अब खुद सोचो, कोई इंसान खुद को बर्बाद क्यों करना चाहेगा? वो बस थोड़ी देर के लिए रिलीफ चाहता है, रिलीफ मेमोरीज से, फीलिंग से, लोनलीनेस से। एडिक्शन प्लेजर के पीछे नहीं भागती, एडिक्शन पेन से भागती है। और अब सबसे फैसिनेटिंग पार्ट, न्यूरोसाइंस ने देखा है कि जब एक बच्चा अर्ली स्ट्रेस या नेग्लेक्ट झेलता है उसका ब्रेन अलग तरीके से डेवलप होता है। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल सबसे ज्यादा बहता है ब्लड में। धीरे धीरे ब्रेन के रिवॉर्ड सर्किट्स, डोपामिन पाथवेज फ्रजाइल हो जाते हैं। डोपामिन वो केमिकल जो बोलता है ये अच्छा लग रहा है, दोबारा करो, वो नॉर्मली रिस्पॉन्स ही नहीं करता। सिंपल जॉय जैसे कनेक्शन, प्ले, छोटी छोटी अचीवमेंट्स उसे लाइट अप नहीं कर पाती। और फिर एक दिन जब वो बंदा अल्कोहल टेस्ट करता है या गैम्बलिंग करता है या सिर्फ फोन पे एंडलेस स्क्रोलिंग करता है, उसका ब्रेन लाइट अप हो जाता है। उसे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होता है, जैसे सालों से इसी मोमेंट का वो वेट कर रहा हो। ब्रेन बोलता है फाइनली रिलीफ, फाइनली मैं खुद को एम्प्टी फील करना बंद कर सकता हूँ। और यही है वो हिडन ब्रिज बचपन के ट्रॉमा और अडल्टहुड के एडिक्शन के बीच। एक सवाल पूछता हूँ तुमसे, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कुछ लोग हमेशा एक चुप्पी हुई उदासी लेके घूमते हैं, बाहर से स्माइल करते हैं, पार्टीज में हंसते हैं, काम में बहुत बेहतर कर रहे होते हैं, पर अगर ध्यान से देखो तो उनकी आंखों में एक अलग ही दुख छुपा होता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ब्रेन के लिए इमोशनल दर्द और फिजिकल दर्द अलग नहीं होता। नर्वस सिस्टम दोनों को एक ही थ्रेट समझता है। इसीलिए एडिक्शन की क्रेविंग उतनी स्ट्रांग लगती है जितनी डूबते हुए इंसान को हवा की लगती है, ऑक्सीजन की लगती है। तो इनके लिए एडिक्शन वीकनेस नहीं, सर्वाइवल बन जाता है। जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था तो जो चीजें मुझे पता चली वो बहुत ही अलग और शॉकिंग थी, क्योंकि मैं देख पा रहा था जो लोग सबसे स्ट्रांग लगते हैं, जो लोग लाइफ में डिसिप्लिन दिखते हैं, वही लोग अचानक से एडिक्शन में डूब जाते हैं। ऐसा क्या होता है? क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ छुपी हुई यादें, छुपी हुई फीलिंग्स और छुपी हुई बिलीफ बैठे हुए हैं। मैं इनफ नहीं हूं, मैं लवेबल नहीं हूं, मैं ब्रोकन हूं। और फिर यहीं पे एडिक्शन बन जाता है उन आवाज़ों को चुप कराने का आसान सा तरीका। और हाँ, कुछ देर के लिए वो काम करता भी है, इसलिए वो डेंजरस है, क्योंकि लगता है जैसे दर्द हील हो रहा है। पर असली बात तो ये है कि रिलीफ टेम्पररी होता है, दर्द वापस आ जाता है और साइकिल फिर से शुरू हो जाता है।
अब सोचो जरा, अगर बचपन का ट्रॉमा ब्रेन को ऐसे शेप कर देता है कि लाइफ में बाद में एडिक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, तो क्या इसका मतलब है कि हम अपने पास्ट में ही फंसे रहेंगे? इसका जवाब उतना होपलेस नहीं है जितना लगता है। पर उससे पहले आओ तुम्हें थोड़ा और डीप में ले जाता हूं, क्योंकि ट्रॉमा सिर्फ दिमाग में स्टोरी बना के नहीं रहता, ये शरीर में नर्वस सिस्टम में स्टोर हो जाता है। इसलिए कभी कभी जब कोई चिल्लाता है तो तुम्हारे पेट में अजीब सा फील होने लगता है, या फिर कोई स्मेल, कोई आवाज बिना रीजन के तुम्हें सीधा बचपन की यादों में ले जाती है। ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता, ये बॉडी का नेचुरल बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है। और इसी वजह से अनरिजॉल्व ट्रॉमा फ्लैशबैक क्रिएट करता है, मोमेंट्स जब एक अडल्ट इंसान फिर से एक हेल्पलेस बच्चा बन जाता है, बिना समझे कि क्यों। और उस वक्त वो बस इस दर्द को कैसे भी करके भूल जाना चाहता है। और वही मोमेंट होता है जब एडिक्शन इरेजिस्टिबल लगता है, क्योंकि उस वक्त इंसान हाई फील नहीं करना चाहता, वो सिर्फ सेफ फील करना चाहता है, वो उन यादों से दूर जाना चाहता है। पर एक बात जो शायद तुमने पहले कभी इतनी क्लियरली नहीं सुनी होगी, एडिक्शन सिर्फ अल्कोहल या ड्रग तक लिमिटेड नहीं होता। ये काम में ओवर अचीव करना भी हो सकता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना भी हो सकता है, या टॉक्सिक रिलेशनशिप में एंडलेसली फंसे रहना भी हो सकता है। मतलब कुछ भी जो तुम्हें थोड़ी देर के लिए कंफर्ट दे वो एडिक्शन बन सकता है, अगर अंदर का जख्म गहरा है तो। इसीलिए ट्रॉमा इन्फॉर्म थेरेपी इतनी इंपॉर्टेंट बन गई है, क्योंकि ये सवाल बदल देती है तुम्हारे साथ क्या गलत है से तुम्हारे साथ क्या हुआ था, और सिर्फ इतना शिफ्ट करना ही सब कुछ बदल देता है। एक स्टडी में ये देखा गया है कि जिन लोगों ने बचपन में मल्टीपल प्रॉब्लम्स फेस की थी, जैसे नेग्लेक्ट, घर की फाइट्स, इंस्टेबिलिटी, उनमें एडिक्शन का रिस्क बहुत ज्यादा था। और ये रिस्क छोटा मोटा नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियली ज्यादा था। क्यों? क्योंकि हर ट्रॉमा एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करता है पेन का, और ब्रेन को चाहिए होता है और शॉर्टकट रिलीफ के लिए। एडिक्शन फिर बन जाता है कि इम्परफेक्ट सेल्फ सूदिंग सिस्टम। अब जरा उस बच्चे को याद करो जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, जो कंफ्यूज था कि लाइफ इतनी हैवी क्यों लग रही है। वो बच्चा ब्रोकन नहीं था, वो बस सर्वाइव कर रहा था एक ऐसा एनवायरनमेंट में जो उसे नर्चर नहीं कर पा रहा था। और सर्वाइवल के अपने अपने तरीके होते। कोई बच्चा परफेक्शनिस्ट बन जाता है, हमेशा अप्रूवल के पीछे भागता रहता है। कोई रेबल बन जाता है ताकि लोग उसे नोटिस करें, और कोई अपने अंदर ही अपनी एक दुनिया बना लेता है ताकि वो इस केओस से बच सके। बाद में यही सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज एडिक्शन बन जाती है, पर असल में वो खुद को बचाने के लिए बनाए गए होते हैं। अब यहाँ आता है एक और बड़ा रियलाइजेशन, अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा ब्रेन को एडिक्शन की तरफ ले जा सकता है, तो ट्रॉमा को हील करना उसे फ्रीडम की तरफ भी ले जा सकता है। कैसे? ये सवाल सब कुछ बदल देता है। आंसर ये है, दिमाग कोई फिक्स मशीन नहीं है, ये मिट्टी की तरह होता है, शेप होता है, बदलता है, नए पैटर्न्स बनाता है, और इसी को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब एक वक्त पहले जिस पेन ने तुम्हें तोड़ दिया था, उस पेन से आप वापस हील हो सकते हो। हीलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेफ्टी। एडिक्शन ग्रो करता है जब इंसान अकेला फील करता है, शेम और मैं किसी को बता नहीं सकता वाला गिल्ट में। पर हीलिंग वो हमेशा कनेक्शन में होती है। जो दर्द रिलेशनशिप में शुरू होता था वही रिलेशनशिप में हील भी होता है। कभी थेरेपी के थ्रू जहां कोई बिना जज किए तुम्हारी बातों को सुनता है, कभी एक दोस्त के थ्रू जो तुम्हें जज नहीं करता, सिर्फ समझने की कोशिश करता है, और कभी खुद के थ्रू जब तुम अपने आप को वो शब्दों से कंफर्ट देते हो जो बचपन में कभी सुनने को ही नहीं मिले। जब नर्वस सिस्टम सेफ फील करता है तो धीरे धीरे कॉर्टिसोल गिरता है, स्ट्रेस कम होता है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, साइंस कहता है कि माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग जैसे प्रैक्टिसेस सिर्फ उस मोमेंट में काम नहीं करते, वो लिटरली तुम्हारे ब्रेन के सर्किट को रिवायर कर देते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग होता है जो तुम्हें सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अमिगडाला जो फियर ट्रिगर करता है कम रिएक्टिव हो जाता है, और डोपामिन पाथवेज जो पहले सिर्फ सब्सटेंस पे रिएक्ट करते थे फिर से छोटी छोटी खुशियों पे रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। सूरज की गर्मी, किसी अपने की हंसी, एक मीनिंगफुल क्रिएशन का सेटिस्फैक्शन, सब वापस फील होने लगता है। हीलिंग का मतलब पास्ट को इरेज करना नहीं होता। हीलिंग का मतलब है अपने नर्वस सिस्टम को नए एक्सपीरियंसेस देना, सेफ्टी का, जॉय का, कनेक्शन का, जो तुम्हारी पुरानी स्टोरी को धीरे धीरे रिवायर कर देते हैं। पर एक सच जो ज्यादा लोग मिस कर देते हैं कि हीलिंग में वक्त लगता है, ये धीरे धीरे होता है, छोटी छोटी चॉइसेस के थ्रू। और अक्सर ये चॉइसेस इतनी सिंपल होती हैं कि तुम्हें लगता ही नहीं कि ये कुछ बदल भी रहा है। जैसे एक मोमेंट के लिए डिस्कम्फर्ट को फील करने का डिसीजन लेना इंस्टेड ऑफ उसे तुरंत नम कर देना। जैसे एक बार अपने आप को आइसोलेट करने की बजाय किसी को कॉल करना और अपने दिल का हाल बताना। खुद को हार्श वर्ड बोलने की बजाय खुद से काइंडली बिहेव करना। ये चॉइसेस शायद तुम्हें छोटी लगेंगी, पर नर्वस सिस्टम के लिए ये मॉन्यूमेंटल होती है। हर एक चॉइस एक सिलाई की तरह होती है जो धीरे धीरे तुम्हारे फटे हुए सेल्फ के फैब्रिक को वापस जोड़ रही है। और शायद तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग जो सालों तक एडिक्शन में उलझे रहते हैं, जब हील करते हैं तो उनके अंदर एक अजीब सी डेप्थ आ जाती है।
उनके वर्ड्स में एक अलग ही विजडम होती है, जैसे वो चीज जो कभी उन्हें तोड़ रही थी अब उनका सबसे बड़ा टीचर बन गई है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, जब कोई इंसान ट्रॉमा से गुजरता है और बिना नब किए जीना सीख जाता है तो उसके अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्पैथी डेवलप होती है। वो अनस्पोकन पेन को फील कर सकते हैं, वो बिना जज किए कंफर्ट दे सकते हैं और कई केसेस में वो खुद गाइड बन जाते हैं उनके लिए जो अभी भी इस ट्रैप में फंसे हैं। ये ऑलमोस्ट पोएटिक लगता है, जख्म ही गिफ्ट बन जाते हैं, जो वीकनेस थी वही उनकी स्ट्रेंथ बन जाती है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं स्पिरिचुअल भी होता है। लेकिन सच ये भी है कि ये रास्ता आसान नहीं होने वाला। एडिक्शन अक्सर एक एंकर की तरह होता है, जैसे ही बस तुम ऊपर आ ही रहे हो वो वापस तुम्हें नीचे खींच लेता है। क्योंकि एडिक्शन में उलझे हुए लोग अक्सर सोचते हैं मैं फिर से हार गया, मैं ब्रोकन हूँ, पर असल में हर फेलियर, हर स्ट्रगल रीवायरिंग प्रोसेस का पार्ट होता है। इसे ऐसा सोचो जैसे किसी इंजरी के बाद वापस चलना सीखना। तुम गिरते हो, लड़खड़ाते हो, पर तुम्हारा हर अटेम्प्ट तुम्हारे मसल को स्ट्रांग बनाता है और एक दिन वही मसल तुम्हें आसानी से कैरी करेंगे, तुम्हें दौड़ाएंगे। ट्रॉमा से हीलिंग भी इसी तरह होती है। अब एक सवाल सोचो, अगर ट्रॉमा दिमाग को शेप कर सकता है और हीलिंग उसे दोबारा रीशेप कर सकती है तो इस प्रोसेस में मीनिंग का क्या रोल हो सकता है? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि एडिक्शन से निकलना सिर्फ विल पावर से रेयरली पॉसिबल होता है। लोग तब निकल पाते हैं जब उन्हें एडिक्शन से भी बड़ा कुछ मिल जाता है, एक पर्पस, एक पैशन, एक वजह जो उन्हें हर दिन आगे खींचती है। तो जिंदगी में पैशन और मीनिंग एक एंटीडोज है एम्प्टीनेस के लिए। जब किसी इंसान को अपना वाई मिल जाता है, चाहे वो आर्ट हो, किसी की सेवा हो, फेथ हो या सिर्फ एक कमिटमेंट हो कि अब मैं अपनी जिंदगी पूरी तरह जीऊंगा, तब उन्हें सब्सटेंस की जरूरत नहीं पड़ती वॉइड को भरने के लिए। वॉइड खुद भरने लगता है। विक्टर फ्रैंकल ने लिखा था, जिसके पास जीने की वजह होती है वो हर तरह के दुख झेल सकते हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा अक्सर हमसे हमारा वर्थ, हमारी बिलोंगिंग्स, हमारा क्यों छीन लेता है। एडिक्शन बस उस जगह का प्लेस होल्डर बन जाता है, उस खाली वॉइड को भरने का काम करता है। लेकिन जब हम दोबारा अपना मीनिंग ढूंढने लगते हैं, अपने अंदर डूबे हुए उस हिस्से को जोड़ते हैं जो कभी मिला ही नहीं था, तब एडिक्शन अपना पावर खोने लगता है। क्योंकि असल में दिमाग कभी सब्सटेंस ढूंढ ही नहीं रहा था, वो ढूंढ रहा था कनेक्शन, पर्पस और लव। और जरा इमेजिन करो उस बच्चे को जो अकेला और कंफ्यूज था, अब वो बड़ा हो चुका है, एक शांत कमरे में बैठा है, गहरी सांसें ले रहा है, आंखों में आंसू है और पहली बार अपनी कहानी किसी ऐसे इंसान को सुना रहा है जो उसे इग्नोर नहीं करता। उस पल में कुछ बदल जाता है। उसके अंदर का बच्चा सुकून महसूस करता है और बड़ा इंसान हल्का महसूस करता है। और ये जो एडिक्शन का साइकिल है ना, ये टूटने लगता है। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये असली दुनिया का हीलिंग प्रोसेस है। और सबसे बड़ी बात, ये हीलिंग सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं होती, ये एक जनरेशन की भी कहानी बन जाती है। साइंस कहता है कि ट्रॉमा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो जाता है, सिर्फ बिहेवियर से नहीं, बायोलॉजी से भी। बच्चे अपने पेरेंट्स के अनरिजॉल्व ट्रॉमा के स्ट्रेस पैटर्न को इनहेरिट करने लगते हैं। लेकिन इसका उल्टा होना भी सच है, हीलिंग भी पास हो सकती है जब एक इंसान डिसाइड करता है कि बस अभी साइकिल मुझे तोड़ना है, इसे यहीं खत्म करना है। तो वो सिर्फ अपनी ही जिंदगी नहीं बदलता, वो अपने आगे आने वाली पुश्तों की भी जिंदगी बदल देता है। यही इस जर्नी की असली पावर है। ये सिर्फ पर्सनल नहीं, कलेक्टिव है। तो सवाल ये है कि ये सब हमें कहाँ ले जाके छोड़ता है। हाँ, चाइल्डहुड ट्रॉमा एडिक्शन तक ले जा सकता है, ये सच है। लेकिन यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती। कहानी लिखी जा चुकी है पर बंद नहीं हुई है, उसे दोबारा लिखा जा सकता है। वही दिमाग जो कभी सिर्फ भागना चाहता था वो दोबारा सीख सकता है। वही दिल जो कभी टूट चुका था वो दोबारा रेजिलियंस डिस्कवर कर सकता है। और वही जिंदगी जो एक वक्त पर खत्म सी लग रही थी वो एक ऐसी रोशनी बन सकती है जो औरों को रास्ता दिखाए, जो अभी भी अंधेरे में भटक रहे हैं। और अगर तुम अभी तक इस वीडियो में मेरे साथ बने हो तो शायद इस कहानी का एक हिस्सा तुम्हें अपना लग रहा है। शायद तुम अपने आप को इसमें देख रहे हो या शायद किसी अपनों को देख रहे हो। और अगर ऐसा है तो एक बात हमेशा याद रखना, एडिक्शन विल पावर की कमी नहीं है, एडिक्शन दर्द की जुबान है और हीलिंग प्यार की जुबान है। हर एक पल का कनेक्शन, हर एक एक्ट ऑफ करेज, ये सब छोटी चीजें नहीं है, ये रेवोल्यूशन है। ये प्रूफ है कि चाहे जख्म कितना भी गहरा हो, चाहे फॉल कितना भी नीचे तक ले गया हो, इंसान की रूह कभी भी हमेशा के लिए टूटी रहने के लिए नहीं बनी। उसका असली नेचर है दोबारा उठना। और जाने से पहले मैं तुम्हारे पास एक आखिरी सवाल छोड़ के जाता हूँ। क्या होगा अगर तुम अपने स्कार्स को वीकनेस का निशान ना समझो बल्कि मैप समझो? मैप जो तुम्हें सिर्फ अंधेरे से बाहर नहीं बल्कि एक ऐसी जिंदगी तक ले जा सकते हैं जो पहले तुम इमेजिन भी नहीं कर पाते। एक जिंदगी जो गहरी और रिच और मीनिंगफुल है। यही तो हीलिंग का पैराडॉक्स है। ये पास्ट को मिटाता नहीं, ये उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है और उस ट्रांसफॉर्मेशन में ही छुपी है असली फ्रीडम। सो दिस इज द वीडियो गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस तो ये वाली वीडियो भी जरूर देखना जिसमें मैंने बताया है कि क्यों दिल के अच्छे लोग तकलीफ में होते हैं।